सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है और ये किन के लिए ज़रूरी है, साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसके संबंध में भी बात करेंगे। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए है, यानी एनएसपी पोर्टल पर जो भी विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक नया ओटीआर आधारित रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये ओटीआर आधारित रजिस्ट्रेशन जो अनिवार्य किया गया है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सभी को अपना फेस आईडी कैप्चर करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको एक आईडी मिलेगी, वो आईडी आपकी परमानेंट रहेगी। उसी आईडी से आप जब भी लॉगिन करेंगे तो उसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। साथ ही फेस आईडी कैप्चर जो आपका बनेगा वो भी आपके लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी फेस ऑथेंटिकेट और ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में जो आदेश जारी किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 से अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार ने उक्त छात्रवृत्ति हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके अनुसार छात्रवृत्ति पोर्टल में विद्यार्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर इंटीग्रेशन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा पात्र विद्यार्थी है वो छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं। तो इसके लिए सभी के लिए अलग अलग कार्य दायित्व दिए गए हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने की प्रक्रिया भी साझा की गई है। ये प्रक्रिया कैसे रहेगी, कैसे काम करेगी भाई, ये हम जानेंगे इसी वीडियो में। और बता देते हैं कि एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप से आपको ओटीआर जनरेट करना है और विद्यार्थियों को सबसे पहले उपलब्ध स्मार्टफोन पर एनएसपी ओटीआर और फेस रीडर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये दोनों ऐप कौन से हैं, कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो विद्यार्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जिसे वो अपने कक्षा अध्यापक अथवा संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी को उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर की ओर लिखना है एनएसपी ओटीआर, नेशनल स्कॉलरशिप ओटीआर का ये ऐप आपको नजर आएगा। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है इसी अपने मोबाइल के अंतर्गत आधार फेस आरडी, यानी आधार के द्वारा आपका फेस है वो कैप्चर किया जाएगा। ये दो ऐप आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन में काम आने वाले हैं। इंस्टॉल करते ही दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीआर है वो खुलकर आ जाता है, जहां पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ओटीआर प्रोसेस के अंतर्गत आपको यहां पे 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम मोबाइल ऐप के माध्यम से बता रहे हैं आपको, आप चाहे तो डायरेक्ट साइट से भी कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो एनएसपी साइट है उसके माध्यम से भी अलग वीडियो जारी करके बताया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो किस प्रकार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन बटन आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर बटन आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपके पास 4 तरह के ऑप्शन रहेंगे, यानी चारों स्टेप है वो आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आपको गाइडेंस दी जाएगी, उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका एंटर होगा, उसके बाद ई केवाईसी होगा और उसके बाद फिनिश होकर आपके एक यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो भी है उसके लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आप आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। आपका किसी तरह का कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यानी ये बिल्कुल फ्री है। नो पेमेंट ऑफ फीस इज रिक्वायर्ड फॉर ओटीआर के लिए किसी भी तरह की फीस आपको नहीं देनी है। तो आपको नीचे की ओर जाना है तो आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन है, नहीं आई एग्री के लिए दोनों ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन कंप्लीट होने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर आपको पहुंच जाओगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर पेज के ऊपर पहुंचने पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो यहाँ पे लिंक कीजिए, डाल दीजिए। गेट ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको डालना है इस जगह। ओटीपी डालने के बाद आपको जो कैप्चा नज़र आ रहा है, ये जो कैप्चा है इमेज का कैप्चा, वो यहाँ पे डाल के आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके पास आएगा ई केवाईसी के लिए तीसरा ऑप्शन। रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद ई केवाईसी के लिए आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके पास आधार है या नहीं है,
आधार नॉट असाइन यानी आई हैव EID यानी आपने रजिस्ट्रेशन आधार के लिए करवा रखा है, या डोंट हैव आधार और EID यानी कोई तरह का आधार नहीं है, नहीं आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इसके लिए दोस्तों आधार आवश्यक है। आधार नहीं है तो आपके मम्मी पापा का आधार हो सकता है, यानी आपके गार्जियन का आधार हो सकता है। अगर आपका आधार बना हुआ है तो आई हैव आधार के ऊपर क्लिक कीजिए और आधार नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और सेंड OTP बटन के ऊपर क्लिक करने हैं। तो दोबारा आपको एक OTP मिलेगी, OTP डाल दीजिए और इमेज कैप्चा नज़र आ रहा है वो डाल के नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको जिस आधार नंबर जिसका आपने आधार नंबर डाला है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको माता पिता का नाम और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी है। तो मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए। इमेज कैप्चा जो नज़र आ रहा है वो डाल दीजिए। अब डालने के बाद आपका है वो OTR हेतु KYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपका है वो NSP पोर्टल पर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और आपको OTR नंबर भी मिल जाएगा। OTR नंबर मिलने के बाद दोस्तों अब आपको अपना फेस कैप्चर करना है, यानी आपको जो फेस कैप्चर करना है उसके लिए जो मैंने ऐप बताया था आधार फेस RD, उस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अगर आप उसको ओपन नहीं करते हैं तो इसी ऐप पर OTR ऐप पर यानी OTR जो NSP OTR ऐप है उसमें तीसरा ऑप्शन और आ रहा है KYC बाई फेस ऑथ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो आपको OTR नंबर रेफरेंस नंबर प्राप्त हुए हैं वो डालकर आप एक बार OTP प्राप्त करेंगे। OTP प्राप्त करने के बाद ये जो इमेज आ रही है वो डालकर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेट प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको अपनी सारी डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगी। नीचे की ओर आपको बटन मिलेगा, ये देखिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी प्रोसेस फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, यानी प्रोसेस कर लिया जाए तो आप इसको यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक कर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आधार के रूप में ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज आ जाएगा। तो आप प्रोसेस बटन उससे पहले तो आप ये चेक बॉक्स को राइट करेंगे और प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसेस बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप फेस ऑथेंटिकेट हेतु आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। कैमरा होने पर आपका फेस इस सर्किल के अंदर आना चाहिए। ये सर्किल आपका ग्रीन रहेगा। अगर आपका ग्रीन नहीं रहकर रेड रहता है तो आपका सही सक्सेसफुल नहीं होगा। फेस कैप्चर इसके लिए अति आवश्यक है। तो आप इसको अगर जब तक नहीं होता तो यहाँ पे रीलोड भी कर सकते हैं। जब ये आपका फेस कैप्चर ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन होने पर आपका OTR है वो सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा। OTR नंबर आपको भविष्य के लिए मिल जाएंगे। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपको हमेशा काम आएंगे NSP पोर्टल पर। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे या आप अपना आवेदन देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये सभी काम आएंगे। अब आप दोबारा इसी पेज पर आ जाएंगे और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको अपना OTR नंबर जो आपको प्राप्त हुआ है वो डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पासवर्ड क्या रहेगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTR के साथ साथ एक मैसेज आया है जो OTR नंबर के साथ इसके पासवर्ड भी बता रहा है। ये पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आप उस मैसेज को देखिए और उसके पासवर्ड यहाँ डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल है वो देख सकते हैं आपने जो ऑथेंटिक किया है या नहीं किया है। इसके अलावा जो भी आपकी जानकारी है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी फेस ऑथेंटिकेट और OTR रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।